मीन सुनो, लुभा रही थी भारत को अमरीकी सोयाबीन सुनो। एकाएक कहां से इसमें आई सत्यानाशी है, एकाएक कहां से इसमें, जो सत्यानाशी का बीज मिला कि एकाएक कहां से इसमें आई सत्यानाशी है लंबा षड्यंत्र समझो कि ये बात जरा सी है। हुई तेल में एक साथ जो इतनी बड़ी मिलावट है, हुई तेल में एक साथ जो इतनी बड़ी मिलावट है। लगता फिर से ईस्ट इंडिया के कदमों की आहट है, लगता फिर से ईस्ट इंडिया के कदमों की आहट है। और उसकी अगवानी में अब खड़े हुए हम सारे हैं, धू धू करके बोल रहे ये मरघट के अंगारे हैं, षड्यंत्रों के सूत्रधार अमरीका। बहुत लंबी कविता, इसमें तो सारे विषय हैं, लेकिन इसमें विषय हैं दूसरे देश हमारी सहायता करते हैं, लेकिन क्या सहायता करते हैं। भारत में अकाल पड़ा तो हमको अमेरिका से PL 480 गेहूं मिला, और जिस साल PL 480 गेहूं आया हमने गेहूं लाल रंग का बिल्कुल सड़ियल गेहूं खाया, और गेहूं को छान के जो कचरा फेंका तो पूरे देश में गाजर घास फैली हुई जो कैंसर का कारण बनी है। ये किसने फैलाया? अमेरिका ने हमको साथ में गाजर घास भी दी है। तो दुनिया को उससे मेरे घृणा नहीं। मैं जैसे जाता हूं तो अमेरिका में कई बार उसको ये भी समझ ले आप कि हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, पूरी दुनिया सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम ही नहीं बोलते भारत भवन्तु सुखिनः। तो हमारी तो इच्छा है, हम गाय को माता कहते हैं, हम केवल भारत को माता नहीं कहते हैं। भारत माता बने, गाय माता बने, हमारे देश की धरती माता बने, हमारी नदियां माता बने। लेकिन भारत भी अधूरा है। हम नदी को माता तो कहते हैं लेकिन नदी में कचरा डालते हैं, हम गाय को माता कहते हैं लेकिन गाय को भोजन नहीं देते हैं, हमारी गाय कचरा खाती फिरती है। तो कई बार लगता है हम भी अधूरा काम कर रहे हैं। और जैसे मैं अमेरिका में देखता हूं तो अमेरिका के लोग गाय को अच्छा खाने को देते हैं, लेकिन जिस दिन गाय कम दूध देती मार के खा जाते हैं अमेरिका के लोग। तो इस बार हम अमेरिका में कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं ये कार्यक्रम कैसा, तो हमारे अमेरिका में जो मुझे अंग्रेज मित्र मिले हैं उसमें मेरा नाम नहीं है, लेकिन अमेरिका के साथ मित्रों के साथ मिलती है। हम वह कुंभ मना रहे हैं, और कुंभ का नाम है हडसन कुंभ मेला। जैसे हमारे हम बोलते गंगा माता, तो हमने की अमेरिका की जीत इस बात में उसने हमारी गंगा माता को पानी बना दिया। हमारी जीत इस बात में होगी अमेरिका की माता, अमेरिका को नदियों को उनको माता बना दे। अमेरिका की गाय जिस दिन माता बन जाएगी, क्योंकि मुझसे अमेरिका के लोग पूछते हैं बाबा जी हम पीपल के पेड़ की क्या पूजा करें, तो मैं बोलता हूं तुमको पीपल के पेड़ की पूजा करने की क्या जरूरत है। हमारी महिला पीपल के पेड़ के आसपास धागा बांधती है, उनको बच्चा मिलता है। तो मैं अमेरिकन लड़कियां मिलती हैं, मुझसे बोलती हैं हमको बच्चा कैसे मिलेगा, तो मैं उनको बोलता हूँ मेपल के पेड़ की पूजा कर लो। और मजे की बात है वो अपने मेपल के पेड़ की पूजा करती है, बोलते हमको बच्चा हुआ मिलती। भाई कुल मिला भावना जगाने काम होता है। आप समझते हैं पूरी दुनिया हार्मोन्स का खेल है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं मैं उसको आपको, कि हमको लगता मूर्ति से मिला, लेकिन मूर्ति से नहीं मिलता, हमको अपनी श्रद्धा से ही मिलता है। जैसे कुछ दिन पहले कैंसर के कुछ रोगी थे, उनके ऊपर अमेरिका में प्रयोग हुआ, तो मार्फिन की जो दवाई होती है, जो दर्द निवारक दवाई होती है, तो वहां के लोगों ने कुछ मरीजों को दवाई दी और कुछ मरीजों को पानी का इंजेक्शन ठोक दिया। तो मजे की बात ही पानी वाले भी ठीक हो गए। फिर वहां के लोगों ने कहा बिना मार्फिन के दर्द कैसे दूर हुआ, तो उन्होंने कहा इसको मार्फिन किसने दी, तो उन लोगों ने निष्कर्ष निकाला इनको मार्फिन की भावना नहीं दी, मन ने दी। तो मन सबसे बड़ी केमिकल की फैक्ट्री है, इसलिए वो हनुमान चालीसा पढ़ते, रात को सब हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। उसमें शब्द था राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तो राम का नाम भी एक केमिकल है। कोई जरूरी नहीं कि हम बाहर से दवाई खरीद के लाए, केमिकल है। जैसे हम बोलते हैं दवा का काम दवा करती है, दुआ का काम दुआ करती है। कई बार तो मुझे कितना ही दर्द होता है और मम्मी के पास जाके उनकी गोद में सिर रख के लेट जाता हूँ। मम्मी का मतलब एक आशीर्वाद है। कई बार मैं अपने घर से पिताजी को याद कर लेता हूँ, उसी में ठीक हो जाता हूँ। और वैसे मैं भारत माता को याद कर लेता हूँ। तो जैसे कई बार लोग मुझे बोलते हैं बाबा जी तिरुपति के मंदिर में जाके हमको ये मिला, तो मैं बोलता हूँ तुम भारत माता को पार्टनर बना लो, मेरी गारंटी उनको मिलेगा। क्योंकि मैं तो कई बार एक बहुत बोलता हूँ कि तिरुपति के मंदिर में डाल के पैसा आने की भी कोई जरूरत नहीं है, साईं बाबा के मंदिर में पैसा आने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे बगल में कोई मंदिर है उसकी सेवा कर ले। हम बड़े गांव में जाएं, हम कलकत्ता जाके लोगों को भोजन कराएं, उससे अच्छा हमने बगल के गांव में करा लें। और मैं तो बोलता हूँ मंदिर कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। जो भगवान जो वैष्णो देवी में है, वही वैष्णो देवी अमरावती की हमारे किसी कोने में भी है। तो हम केवल इतनी चिंता कर लें कि हमारी वैष्णो देवी कहीं भी हो सकती है, केवल बड़े मंदिर से बड़ा नहीं होता है। और जैसे मैं घूमता हूँ लोग बोलते हैं बाबा जी आप बड़े, बाबा जी तो मैं बोलता हूँ बड़े बनने से कुछ नहीं होता है। जो बात विवेकानंद ने कही वो बात मैं कह रहा हूँ, वही बात देश के गाँव के, और वही बात मेरे सब कार्यकर्ता बोल रहे हैं। सुमित जी थे, इनने मुझे कहा बाबा जी तो मैं तो कई बार ये लोग जब मेरे पैर छीते मैं इनको बोलता हूँ भैया आप लोग मेरे मत पैर छीओ, मैं अपनी वाणी से देश की सेवा कर रहा हूँ और आप लोग देश से कर्म से सेवा कर रहे हैं। तो मैं तो जितने अमरावती के लोग हैं आप सभी से एक बात विशेष अनुरोध करूंगा, फिर चर्चा तो अगर मान लो मैं रात को 3 घंटे के बाद भी लोगों की इच्छा कार्यक्रम और करें, फिर कभी आपके बीच में आऊंगा चर्चा करूंगा। लेकिन एक बात मानकर कि हमारी जीत इस बात में होगी, और अब हमारी जीत आ रही है। जैसे दुनिया भर में योग फैल रहा है, दुनिया भर में ऑर्गेनिक फूड की मांग बढ़ रही है, आप जानते हैं, और ये भारतीयता की जीत है। ये बात है दुनिया भर में हिंदू संस्कृति जाएगी, ये तो मैं चैलेंज करता हूं। ये बात अलग है उसका नाम हिंदुइज्म नहीं रहे, और हमको कोई चिंता भी नहीं। दुनिया में लोग हिंदू के नाम से याद करें, कोई जरूरत नहीं। अपनी जीवन शैली उनकी बन जाए, वो पेड़ का आदर करने लगे, वो पत्ते का आदर करने लगे, वो पानी को बिल्कुल सम्मान से देखने लगे, वो नदियों का आदर करने लगे। नहीं तो जिसको हम कहते हैं विदेशी से मुझे कोई चिड़ नहीं। आप जो मुझसे पूछ रहे थे ग्लोबलाइजेशन, मुझे कोई चिड़ नहीं है। लेकिन जैसे मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब भारत में बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अमरावती महान था। क्यों? उसका कारण था
अमरावती के आदमी को चप्पल पहनना होती थी तो अमरावती के जाके किसी चमार भाई को बोलता था चप्पल दे, अमरावती के भाई से चप्पल पहनता था, 5 रुपए अमरावती चमार भाई को मिलता था। वो 5 रुपए का कुमार के पास जाता था, भैया मेरे को 2 मटके दे दे। 5 रुपए कुमार लेकर लुहार के पास जाता था, मेरे को भैया एक कुल्हाड़ी बना दे। कुमार 10 रुपए लेकर मतलब किसी शिक्षक के पास जाता था, मेरे बच्चों को पढ़ा दे। मौलवी साहब या शिक्षक 5 रुपए लेकर किसी नाई के पास जाते थे, मेरे बाल काट दे। यानी घूम फिर के अपना पैसा कहीं ना कहीं अमरावती में था, गाँव का पैसा गाँव में था, इसलिए देश पूरा हर तरफ से महान था। अब हमको अगर जूते पहनना तो जूते पहनने के लिए बंबई की कंपनी या अमेरिका कंपनी बाटा, तो मैं कई बार बोलता हूं बंबई को फायदा अमरावती को घाटा। तो हम जो गांव में भावना पैदा कर रहे हैं, हम गांव में ये नहीं बोलना चाह रहे हैं कि बंबई का माल खरीदो, मैं ये भी नहीं कहता हूं डाबर कंपनी का माल खरीदो। अगर गांव की दवाई से ठीक हो जाओ तो डाबर की भी दवाइयां खरीदना कोई फायदा नहीं है। हम उपभोक्तावाद नहीं चाहते हैं, जिसको बोलते हैं उपभोक्ता, बहुत सरल शब्दों में बताता हूं क्योंकि नहीं तो बात अधूरी रह जाएगी। हमारे यहाँ भारत का एक सिद्धांत है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमको ठंड लगी, हमने कोट पहन लिया, हमको लगा हमने पेंट पहन ली। लेकिन अब आजकल सिद्धांत है, जो अमेरिकन सिद्धांत है, वैश्वीकरण का सिद्धांत है, उनका सिद्धांत है कंज्यूमरिज्म। और कंज्यूमरिज्म का तरीका है कि आवश्यकता के हिसाब से सामान मत बनाओ, पहले सामान बनाओ और बाद में उसकी आवश्यकता पैदा करो। तो जैसे कई बार हमको बड़े मकान की आवश्यकता नहीं तो भी हम बड़ा मकान बनाते हैं, क्यों? हमको बड़ी कार की आवश्यकता नहीं है। अमरावती में कोई भी अगर कार बड़ी से बड़ी चले तो भी 30 किलोमीटर ज्यादा चल नहीं सकती, और अगर 60 किलोमीटर ऊपर चलेगी गवर्नमेंट पकड़ेगी, भैया तेरा लिमिट क्रॉस की, तो फिर बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों गाड़ी मंगा के 180 किलोमीटर तक चलने वाली गाड़ी जब चला ही नहीं सकता तो फोकट शान से क्या फायदा। तो मैं केवल एक बात चाहूंगा, हम अपने जीवन को बहुत सरलता से जीना सीख जाएं और केवल परमात्मा को मंदिर में ना देखें। जैसा संत तुकडोजी महाराज और गाड के महाराज की भूमि है, गाड के महाराज ने भी किया क्या, शहर साफ रहे, हम गंदगी में पड़े रहे, तो जैसा हम अपने घर को साफ रखते हैं वैसा हम केवल कंपटीशन कर लें, उसकी साड़ी मुझसे ज्यादा सफेद नहीं रहे, ये कंपटीशन ना हो। हमारी कंपटीशन चले, उसका मोहल्ला मेरे ज्यादा साफ कैसे, उसके मोहल्ले में वो आदमी मुझसे ज्यादा ईमानदार कैसे। तो अगर आप कर सके तो मैं तो एक भावना छोड़ के जा रहा हूं, अगर आप मुझे दे सकें, और चूंकि सोचे थे आपसे विशेष कहूंगा सिटी चैनल के माध्यम से, अगर एक काम कर सके, हम बेईमानों को गाली ना दें, कम से कम अगली 26 जनवरी आप कार्यक्रम करें। एक कार्यक्रम कर लीजिएगा कि हम अमरावती के 10 ईमानदार लोगों को पुरस्कृत करेंगे। तो यदि 10 ईमानदार लोगों को हमने पुरस्कृत किया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और एक संकल्प आप सो लोगों, क्योंकि मैं तो जहां जाता हूं कुछ ना कुछ मांगता हूं, यहां आ रहा हूं तो मैं तो यहां पे मांगा कि अमरावती का कोई भी गांव बिना शिक्षा के ना रह जाए, और हमारे अपने गांव की शिक्षा अपन दे दे। और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर ज्यादा सहयोग ना कर पाते, एक सहयोग कर दें कि हम अपने घर से अपने एक बच्चे को पढ़ाई के लिए जितना खर्चा कर रहे हैं उससे आधा खर्चा भी हम किसी गांव के वनवासी की पढ़ाई के लिए खर्चा कर देंगे, तो मैं जानता हूं उन गांव में कभी वनवासियों के हाथ में हथियार नहीं आएंगे, उन वनवासियों के हाथ में भी हमारे लिए प्यार रहेगा। तो ये भावना बनाए। और जहां तक देश के लिए अपन करने की बात है तो केवल एक काम कर लें, जब सर्वपितृ अमावस्या आती है तो हम अपने बाप बूढ़ों को श्राद्ध करते हैं, हम उनके लिए कौवे बुलाते हैं, हम उनको मतलब पूड़ी और खीर बना के जिमाते हैं, अपने हाथ से एक अंजुरी भर के पानी उनके तर्पण के लिए करते हैं। तो मैं कई बार पूरे देश से अनुरोध कर रहा हूं और आपसे भी करूंगा, जब इस बार सर्वपितृ अमावस्या आए तो आप भी प्रचार कीजिएगा, हमसे प्रचार करें। हमारे पिता को, हम हमारी माता को, पिता को इसलिए हम जल देते हैं क्योंकि उन्होंने हमको पैदा किया, इस लायक किया। तो मैं चाहूंगा, हमको इस देश में बोलने का अधिकार कुछ शहीदों ने दिया है, जिन शहीदों की ना माँ थी ना बाप थे, वो अपने बाप को बलिदान कर दिया, बेटे बलिदान चढ़ गए। गुरु गोविंद सिंह नांदेड़ वाले ने तो खुद भी मर गए, अपने बेटों को भी बलिदान पे लगा दिया। भगत सिंह थे बिना शादी करे मर गए। सुभाष चंद्र बोस के कोई बच्चा था नहीं, जगदीश चंद्र बोस उनके कोई बच्चा नहीं था, पूरे समाज से हम काम करते रहे। चंद्रशेखर आजाद बिना शादी किए मर गए, खुदीराम बोस बिना शादी किए मर गए, अशफाक उल्ला खां, जिनके परिवार में कई बार मुझे चिंता होती है कि इन लोगों के लिए आज तक किसने शांति की प्रार्थना नहीं की। जब तक इन शहीदों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी ये देश शांत नहीं रह सकता है। और जब तक हम शहीदों को सम्मान नहीं देंगे, नया व्यक्ति देश के लिए काम करने तैयार नहीं होगा। तो पूरे अमरावती वाले भाइयों से एक बात अवश्य कहूंगा, अपने उन तमाम संतों को, अपने उन तमाम शहीदों को, जब अपने पिता के लिए हम 2 पूड़ी और 1 कटोरी खीर रखें तो कम से कम 1 कटोरी खीर और 2 पूड़ियां बनाकर कौवों को उनके लिए भी निमित्त हम रखें कि हाँ, ये तमाम शहीदों के लिए। और इसका अगर हम सार्वजनिक उपयोग कर पाएं और पूरे अमरावती वाले अगर 1-1 अंजुली जल अपने शहीदों को देने लग जाएंगे तो मैं जानता हूं फिर इस देश में इतने शहीद पैदा होंगे, इतने देश के लिए मरने वाले पैदा होंगे कि फिर देश की तरफ किसी की अंगुली उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक ही मेरा अंत में कहना है, मेरी इच्छा है देश के लिए किसी को मरना ना पड़े। हम ना आतंकवादी की गोली से मरे, ना हम नक्सलवादी गोली से मरे, ना हमारे वनवासी भाई पुलिस की गोली से मरे, और ना हम डॉक्टर की गोली से मरे। ना कोई भाला हमको छेदे, ना डॉक्टर की सुइयां छेदे। हम बहुत अपने आप को प्रेम से जिए, अपने जीवन को हम बिल्कुल संयमित बनाएं। और एकमात्र कहूंगा, हम सब थोड़ा थोड़ा देश के लिए जीना सीख जाएं। अगर हम सब देश के लिए जीना सीख गए तो फिर देश के लिए किसी को मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आतंक के लिए मैं किसी को गाली देता हूं, मैं बम्बई में खड़े होकर बोलता हूं, कोई सोनू मणि इसलिए मरा कि सोनू मणि के बगल में जब वो फिल्म बना रहा था कई लोगों ने उसे फिल्म बनाते देखा होगा,
और जिन लोगों ने उस पर घासलेट डालते देखा वो लोग भी तो होंगे। तो मैं तो कई बार बोलता हूं कि आतंकवादी ज्यादा वो आदमी खतरनाक थे जिनने उसको मरते हुए देखा। बेईमान आदमी ज्यादा वो बेईमान है जो खड़े हुए देख रहा है, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, और जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। भ्रष्टाचार करने वाले से ज्यादा वो बेईमान है जो भ्रष्टाचार करवा रहा है, और वो आदमी बेईमान है जो भ्रष्टाचार को देख रहा है। एक व्यक्ति मरता है तो वो ज्यादा खतरनाक है जो दूसरों को मरते हुए देख रहा है। तो कई बार मैं इस बात बोलता हूं, जनता की फूट आतंकों की जन्मदाता है, और एक आदमी लाखों करोड़ों को डराता है, और एक एक करके मारे जाते हैं लोग, क्योंकि एक को बचाने ना कोई दूसरे आगे आता है। और अपनी जो जिंदगी बचाना चाहे तू, तो थोड़ा थोड़ा औरों के लिए भी जीना सीख। जीना है तो पापियों का खून पीना सीख। मुझे बहुत अच्छा लगा, अमरावती में रात को मैं आया, और अभी जब दिन में भी गया तो हमारे जाजू देवी थे, लप्पी भाई जो रात को भी थे, उनने भी जब मुझसे कहा कि बाबा जी हमारी पेंटिंग ली, वो पेंटिंग सारी पेंटिंग मैं लूंगा। और जब उनने भी भाई साहब से कहा, सुमित जी से, कलंत्री जी से, बोलो हम पेंटिंग के लिए क्या दें, तो हमने उनसे एक ही बात मांगी है, आप तो मुझे इतना दीजिए कि आप हम पूरे देश में गर्व से कह सके कि अमरावती को शिक्षित करने के लिए बंबई की आवश्यकता नहीं है, अमरावती खुद के पैर पर खड़ा होगा। हम सब एक एक गांव अपनी अपनी ताकत पर खड़ा हो जाए, उनको सहयोग करें। तो सभी दानदाताओं का, सभी लोगों का, जो लोग कल आए उनका, तमाम बच्चों का, सबका मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं। और फिर मेरी इच्छा रहेगी आपके बीच में आऊं। अगली बार आऊंगा तो हो सकता है फिर मैं बच्चों के लिए अलग से कार्यक्रम करूंगा, कभी कलाकारों के लिए अलग से मैं कार्यक्रम करूंगा, और फिर आपके बीच में आने का अवसर मिलेगा। तब तक के लिए प्रणाम, वंदे मातरम। बहुत देश भक्ति के प्रति मन में जज्बा लिए और देशवासियों की भावना को जागृत करने के विचार आज हमने बाबा जी सुने। हम बाबा जी का थोड़ा सा 2-3 मिनट और लेंगे, जब तक के छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और पुनः आते हुए कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी, मुख्य उद्देश्य प्रचार का और बाबा जी का क्या है, ये हमने जानना रह गया कि आखिर वह देशवासी से चाहते क्या है, किस टाइप से चाहते हैं, कि हम लोग उनसे क्या करें ताकि उनसे जुड़ सके। वो कुछ विचार उनके थोड़ी देर बाद हम जानेंगे। पुनः आते हैं, जब तक के लिए आप रुके रहिए। आपके स्वास्थ्य की हर जानकारी, सुझाव एवं इलाज जानिए अपने डॉक्टर से। सिटी चैनल पेश कर रहा है मेरा डॉक्टर। दिनांक 1 जनवरी 2011 से मंगलवार एवं शुक्रवार सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे, रात 10 बजे देखना मत भूलिए मेरा डॉक्टर। पुनः आपका सिटी चैनल में स्वागत है। कुछ बहुत सारी बातें मन में थी, मेरे भी मन में थी, कभी कोई उस पर मुझे किसी से डिस्कस करने का मौका नहीं मिला, या कहो हो सकता उलझनों में कभी समय नहीं मिला, या कभी कोई समझाने वाला प्रॉपर व्यक्ति नहीं मिला। आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाबा जी के साथ बैठा हूं, कुछ मेरे भी मन की उलझनें दूर हो। एक तो मुख्य उद्देश्य जो बाबा जी का है, जो इसके माध्यम से आम जनता से हासिल करना चाहते हैं, उनके मन में भावनाएं पैदा करना चाहते हैं, वो हम हमसे जानना चाहेंगे। और एक बाबा जी, बहुत मन में एक बात खटक रही कई सालों से, जब से समझ आई है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। उस दिन के बाद में हम आजाद कहलाने लगे, लेकिन मूलतः जब तक हमें, चूंकि बोलने की स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन उसके पीछे बंदिशें भी बहुत है। हम विचारों से स्वतंत्र नहीं है, प्रशासनिक रूप में भी आज भी हम स्वतंत्र नहीं है। जैसा कि आप सारी चीजें बता रहे, क्या हमें वापरना चाहिए, क्या हमें यूज करना चाहिए, क्या उपभोग करना चाहिए, उसके लिए भी हम स्वतंत्र नहीं है। हर चीज आज हम पर लादी जा रही है, जैसी पहले अंग्रेजों द्वारा लादी जाती थी, आज हमारे ही प्रशासकों द्वारा लादी जा रही। और जो हमें ये आजादी मिली, मुझे ऐसा कई बार लगा कि ये आजादी हमें दान में दे दी गई, क्योंकि चूंकि अंग्रेजों को यहां से लूटने के लिए, खसोटने के लिए कुछ बचा नहीं। जैसे हमारे यहाँ कोई चीज बची नहीं तो हम किसी को दान दे देते। तो क्या हमारे पुराने नेताओं ने जो प्रयास किया था, उनको आजादी दान में मिली, या सब सच में उन्होंने लड़के आजादी हासिल की? आपके क्या विचार है इसमें? आपने शब्द प्रयोग किया दान, लेकिन एक और शब्द है मजबूरी। एक कहावत है, गांव में रपट पड़े तो हर गंगे, नदी किनारे खड़े और गिर गए, जब गिर गए तो जोर से बोल दो हर गंगे, लोग समझे नहाए हुए हैं। हमको सिखाया गया, जैसे कि जो हमारे गीत बने इतने सालों से,
देश को आज़ादी मिली, तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि आपने चर्चा छेड़ी, लेकिन मैं कई बार नहीं बोलता हूँ क्योंकि बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी। ब्रिटेन में जब भारत को आज़ादी देने की बात आई थी तो लॉर्ड एटली और चर्चिल इनके बीच बयान हुए थे। ये बयान लंदन में रिकॉर्ड मौजूद है। उस समय एटली से पूछा गया था कि ये भारत को आज़ाद क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने भारत को आज़ादी के 3 कारण गिनाए थे। पहला, उन्होंने जो, ये लंदन के रिकॉर्ड है, यहाँ के नहीं है, भारत की संसद के नहीं, लंदन की संसद के बयान है। राजनेताओं को पता है रिकॉर्ड इनके पास है, इनको पता है, ऐसे जानकारी इनको पता है, लेकिन बताना नहीं चाहते। ये तो जो प्रोफेसर धर्मपाल और बाकी लोगों ने पूरे रिकॉर्ड उठा के दिए हुए हैं। जब अब चर्चिल के बयान हुए थे तो ये संसद की कार्यवाही है, कोई सड़क चौराहे का भाषण नहीं है। जब हुआ था उन्होंने भारत को आजाद क्यों कर रहे हो, तो उसमें 3 निष्कर्ष दिए गए थे। भारत को आजाद करने के 3 कारण हैं। पहला तो भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया है। जिस भारतीय सेना के दम पे हम पर हुकूमत की जा रही थी, अंग्रेज तो गिनती के थे, हमारे लोग तो हमको मारते थे। सावरकर ने एक अभियान चलाया था, सैन्यकरण अभियान, तो वहां जो उन्होंने बयान दिया था कि हम भारत को गुलाम बना के नहीं रख सकते हैं क्योंकि भारत की सेना ने विद्रोह कर दिया है। अब विद्रोह दबाने का एक तरीका यह था कि वो अंग्रेज अपनी सेना भेजते, तो उसमें सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था। तो सेकंड वर्ल्ड वार के कारण उनकी मजबूरी हो गई, मतलब वो अपनी सेना यहाँ भेज नहीं सकते थे क्योंकि उनकी सेना जर्मनी से इन सबसे युद्ध लड़ते हुए हार रही थी, तो उन्हें भेज नहीं सकते। उन्होंने तीसरा कारण गिनाया था, सुभाष चंद्र बोस की सेना रंगून तक आ चुकी है, और उसके बाद उन्होंने मजबूरी में देश को आजादी दी। और इसमें बहुत बड़ी जो गड़बड़ी हमारे साथ हुई है, हमको सिखाया गया दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संतों ने कर दिया कमल। में महात्मा गांधी के लिए इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं शब्द कहना चाह रहा हूं कि पहली बात तो तलवार और ढाल के बिना आजादी नहीं मिली। लोग बोलते भारत को महात्मा गांधी ने आजाद कराया, तो मैं पूछता हूं श्रीलंका को कौन से महात्मा गांधी ने आजाद कराया? पाकिस्तान को आगे जाके अफगानिस्तान किस महात्मा गांधी ने आजाद कराया? मैं गया हूं मॉरिशस, त्रिनिदाद अभी 65 में आजाद हुआ है। त्रिनिदाद में कौन सा महात्मा गांधी पैदा हुआ था? अफ्रीका में कौन से महात्मा गांधी पैदा हुए थे? इतने सारे देश थे, उसमें कोई महात्मा गांधी, कोई लीडर नहीं था। अंग्रेज लोगों ने जब तक लूटना था तब तक लूटा, और लूटने के बाद बाकी चीज सर पे कहां जाए, तो जैसे दान देना नहीं, वो तो मजबूरी में छोड़ के भाई तुम अपनी चीज संभालो और हम भागें। क्योंकि मैं तो एक बात बताऊं, अंग्रेज लोग, मैं एक साधारण उदाहरण दे रहा हूं, मैं किसी की शहादत पे कलंक नहीं लगा रहा हूं, मैं किसी को बोलना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन कहना चाह रहा हूं कि जो सरकार अंग्रेजों की भगत सिंह को मार सकती थी, जिस सरकार ने भगत सिंह को कल फांसी देने बोला, रात को चुपचाप फांसी दे दी, जो सरकार चंद्रशेखर आजाद को सरेआम चौराहे पर घूम के गोली मार सकती थी, अगर उनको खतरा भगत सिंह से था तभी मारा, उनको खतरा सुभाष चंद्र बोस था इसलिए मारा, उनको खतरा अशफाक उल्लाह खान से इसलिए मारा, उनको इनसे खतरा क्यों नहीं था? अगर अंग्रेजों को जिस से खतरा लगा उन्होंने जिंदा नहीं छोड़ा। अगर उनको नेहरू जी से भी खतरा होता, गांधी जी से भी खतरा होता, तो वो इनको भी जिंदा नहीं छोड़ते। ये कहने की बात है कि इनको छोड़ा गया क्यों? जब भी देश में ताकत पैदा हुई, जब भी चोरा चोरी कांड हुआ, इस देश के जनता हथियार हाथ में लेके अंग्रेजों को मारेंगे, तो सबसे पहले अंग्रेजों के रक्षक बन के खड़े हुए अहिंसा के नाम पर। और मैं कहता हूं कि अगर अहिंसा इतनी प्रतिबलित थी, लोग बोलते तुम अहिंसा के खिलाफ, मैं बोलता हूं अहिंसा के खिलाफ नहीं हूं। अहिंसा का सिद्धांत है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वीर त्यागा। अहिंसक आदमी के बगल में हिंसक आता है तो वो अहिंसक हो जाता है। जैसे उदाहरण देता हूं, बुद्ध के सामने अंगुलीमाल आया था, अंगुलीमाल बुद्ध की अंगुलियां काटने के लिए, मारने के लिए आया था, लेकिन बुद्ध के ओरा मंडल में जैसे ही अंगुलीमाल आया वो पूरा बदल गया। वाल्मीकि के आश्रम में एक घाट पर शेर और बेल पानी पीते थे। क्यों? क्योंकि उनके आश्रम का ओरा था, अहिंसा प्रतिफलित थी। लेकिन बाद में ये गांधी जी के टाइम पे ऐसा क्यों नहीं हो पाया? और मैं इसके लिए किसी को व्यक्तिगत रूप से दोष नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरा कहना नहीं है, सरोजनी नायडू ने इस चीज को लिखा है कि महात्मा गांधी को गरीब दिखाने के लिए हमको जितना खर्च करना पड़ता है, बिरला जी को इतने पैसे में कई अमीरों को परिवार चल जाते हैं। महात्मा गांधी 3rd क्लास में यात्रा करते थे, लेकिन पूरे डिब्बे में अकेले आदमी चलते थे। ये मैं थोड़ी बोल रहा हूं, आप रिकॉर्ड देखो तो पूरे 3rd क्लास। अब ये मैंने आपसे कहा था बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, तो खैर निकलते जाएंगे और कहीं तो खत्म करने भी। अच्छा, इसीलिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इस देश की जनता, जैसे मैं कल निकल के आया था और मैंने कहा, जब मैं निकला तो पुलिस ने मेरे को रास्ते में रोका और फिर उन्होंने कहा कि पुलिस की वेलफेयर के लिए पैसा दो। तो मैंने कहा भैया हम खुद भारत माता के लिए जा रहे हैं, हम तो खुद पुलिस वालों को भला चाहते हैं। तो हमारे जो पीछे वाली गाड़ी थे, जब हमारे लोगों ने मना किया तो उन्होंने कहा तुम गाड़ी का लाइसेंस दिखाओ, तुम्हारे गाड़ी के कागजात दिखाओ। तो मैंने कहा यार तुम अगर पहले कागजात देखते तो हमको बड़ी खुशी होती। देश में कोई आदमी गलत कागजात से नहीं चलना चाहिए, लेकिन चूंकि 100 रुपया नहीं मिला तो इसलिए तुम गाड़ी के कागजात देखोगे। तो ये जो भावना होती है, आज अमेरिका का आदमी पुलिस को मैं देखता हूं तो मुझे लगता बड़ा अच्छा है। भारत की पुलिस को देखता हूं तो भारत की पुलिस महान क्यों नहीं बनती? छोटा सा आपको उदाहरण दे रहा हूं मैं, आप समझिए। अमेरिका का एक पुलिस वाला, जिसका उदाहरण देता हूं, राष्ट्रपति बुश जो रहे अमेरिका के, उनके छोटे भाई फ्लोरिडा के राज्यपाल थे। तो राज्यपाल जब वो थे तो उनको पुलिस वाले ने हाथ देकर रोका क्योंकि उनकी गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी।
तो उस पुलिस वाले ने हाथ देकर रोका, तो उन्होंने कहा मैं राज्यपाल, उन्होंने शान से कहा क्यों रोका, और जैसे बोला तो पुलिस वाले को दारू की बदबू, शराब की बदबू आई। तो पुलिस वाले ने 2 चालान काटे, एक तो चालान उसने काटा स्पीडिंग का, दूसरा चालान काटा शराब पीछे गाड़ी चलाने का, ज्यादा लिमिट से ज्यादा पीने का। तो राज्यपाल जोर से चिल्लाया, बुश का भाई फ्लोरिडा का राज्यपाल था, बोले तेरे कपड़े उतरा लूंगा, यू डोंट नो हु एम आई, बोले मैं राज्यपाल हूँ, बुश का भाई हूँ। तो उसने कहा साहब 1 मिनट और रुको, एक